अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जबरदस्त असर रसूख रखते हैं। पाकिस्तान के सिपाही सालार से मुलाकात से मुतालिक सवाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जवाब, बोले आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान एक अहम एटमी ताकत है। पाक भारत जंग मैंने रुकवाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज व्हाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मुलाकात रात 10 बजे होगी। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल के एजाज में दोहराना भी देंगे। ज़राए के मुताबिक ये दावत पाकिस्तान पर बढ़ते एतमाद और स्ट्रेटेजिक अहमियत की मजहर है। तारीख एक बार फिर रकम होने जा रही है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को आलमी मंजरनामे में जो मुकाम हासिल हुआ, आज इसका एक और मजहर सामने आएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के सिपा सालार आज व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी काबीना से खुसूसी मुलाकात करेंगे। मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे मुतवक्के है। ये मुलाकात सिर्फ एक सिफारती रवायत नहीं बल्कि इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम में पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत का मजहर है। व्हाइट हाउस ने वाजे किया है कि मुलाकात कैबिनेट रूम में होगी और सहाफ़ियों को शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। एतमाद, वक़ार और खुफिया स्ट्रेटेजिक एजेंडे का ये इम्तिजाज पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर अमरीका का भरोसे का सबूत है। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वफ्द से पहले व्हाइट हाउस में मदऊ किया गया। एक फैसला कुन पैगाम के बदलती दुनिया में पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक तरजीह बन चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात को पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ्त करार दिया। ट्वीट में बिलावल भुट्टो का कहना था कि ये मुलाकात जंगबंदी की अमरीकी कोशिशों के तनाजुर में नहायत अहम है। 5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसला कुन कामयाबी हासिल की, लेकिन भारत ने बदकिस्मती से अमन इक़दामात और अमरीकी सफारतकारी को मुस्तरद किया। पाकिस्तान ना तसादुम चाहता है और ना भारत से मुकालमे के लिए बेचैन है, बल्कि अमन को दोनों मालिक के मफाद में समझता है। बिलावल का कहना था कि आबी जारहत, मकबूजा कश्मीर पर मजालिम और दहशतगर्दी का सियासी इस्तेमाल अब मज़ीद नहीं चल सकता। पाकिस्तान और भारत का मुस्तकबिल सच पर मबनी सफारतकारी से जुड़ा है, इनकार और हटदर्मी से नहीं। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से तारीखी मुलाकात ने भारत को हिला कर रख दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा की बौखलाहट भरी वीडियो, न रब था न सच्चाई। अमेरिका की पेशगी इत्तला के बावजूद भारत कुछ ना कर सका। अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और झूठे दावों से सच नहीं छुपाया जा सकता। पाकिस्तान का वक़ार दुनिया के नक्शे पर मजीद रोशन हो रहा है। पाकिस्तानी सिपा सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से तारीखी मुलाकात ने भारत की नींदें उड़ा दी। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की बुखलाहट उरूज पर है। उजलत में जारी होने वाला वीडियो बयान जिसमें ना तसलसल था ना ही सच्चाई। भारतीय दावे एक बार फिर फॉल्स फ्लैग, शिकस्त और झूठ का मजमुआ साबित हुए। भारत खुद तस्लीम कर रहा है कि अमेरिका ने पेशगी इत्तला दी थी कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। तो सवाल ये है कि भारत ने क्या किया? क्या भारत पेशगी इत्तला के बाद भी हटधर्मी से बाज आया? पाकिस्तान के अड्डे तबाह करने का भारतीय दावा भी बेनकाब हुआ। जंगबंदी की अपील, 26 फौजी अड्डों को पहुंचने वाला नुकसान और भारतीय तर्जुमानों के एतराफात सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, जब सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दोहराने का ऐलान किया तो भारत की झूठी कहानी गढ़ना, G7 के बाद मोदी को रोकने का ख्वाब दिखाना सब महज रुस्वा-कुन साबित हुए, जो दुनिया में हंसी का बाइस बने। जब सफारती मैदान में शिकस्त हो तो भारतीय स्ट्रेटेजिक सोच दहशत गर्दी को एक्ट ऑफ वॉर कहकर अपनी खुद साख्ता जंगें शुरू करना चाहती है। यानी फॉल्स फ्लैग खुद करो और इल्जाम दूसरों पर लगा दो। आज भारत की हजीमत और झूठ दोनों बेनकाब हो चुके हैं और पाकिस्तान का मुकाम, किरदार और वक़ार तारीख के रोशन बाब में दर्ज हो रहा है। कोई नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि ईरान के पास पहले वक्त था, अब बहुत देर हो चुकी है। ईरान अब बात करना चाहता है, पहले जब मौका था तो क्यों बात नहीं की? ईरान को हमने 60 दिन का वक्त दिया था। कई बार कहा कि जौहरी मुआहदा नागुज़ीर है, नहीं मालूम जंग कितने दिन चलेगी, लेकिन ईरान की दिफाई सलाहियत नहीं। इनको आगे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आइंदा हफ्ता इंतहाई अहम हो सकता है। अमरीका ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकता।
ईरान किसी कीमत पर नहीं झुकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई की अमेरिका को ललकार, कहा कि जबरी जंग बंदी कबूल नहीं करेंगे। अली खामनेई ने इसराइल और अमेरिका को खबरदार किया कि अगर उन्होंने हमला करने की हिमाकत की तो उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। मुसल्लत करदा जंग और अमन कभी कबूल नहीं करेंगे। अमेरिका सुन ले, ईरान जुल्म के आगे नहीं झुकेगा और ना हथियार डालेगा। आयतुल्लाह खामनेई का फासे पैगाम। कौम से खिताब में ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि इसराइल ने बड़ी गलती की जिसकी सजा जरूर मिलेगी। अमेरिका का कोई भी हमला संगीन और नाकाबिल तलाफी नताइज का बायस बनेगा। अली खामनेई ने वाज़ेह किया कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं, इसे हमले की बुनियाद बनाना जायज़ नहीं। मसलत करता जंग या अमन कबूल नहीं करेंगे। आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि ईरानी कौम बहादुरी से डटी हुई है। ईरानी मुसल्लह अफवाज को हुक्काम और कौम की मुकम्मल हिमायत हासिल है। अमेरिका इसराइल की बराह रास्त मदद के बारे में सोचे बिना रूस ने ट्रंप को खबरदार कर दिया। रूसी वजारत खारजा ने बयान दिया है कि हम अमेरिका को खबरदार करते हैं कि वह इसराइल की बराह रास्त फ़ौजी मदद फराहम ना करे, बल्कि इस बारे में सोचे भी ना। रूस ईरान और इसराइल दोनों के साथ राबते में है। रूसी वजारत खारजा ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से मुमकिन तौर पर इसराइल को दी जाने वाली बराह रास्त फ़ौजी मदद मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल को मज़ीद कशीदा और गैर मुस्तहकम कर सकती है। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों से 5 जासूस गिरफ्तार, अफगान शहरी भी पकड़ा गया। ईरानी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ईरान के सूबे लरिस्तान में पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस ने 5 मुबैना जासूस गिरफ्तार कर लिए हैं। रे शहर में मुसाद से वाबस्ता जासूस अफगान शहरी और अंडर ग्रेजुएट तालिब इल्म है, जिसके मोबाइल फ़ोन से ड्रोन और बम बनाने की तरबियत से मुतालिक फ़ाइलें मिली हैं। ईरानी बॉर्डर्स कमांड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पड़ोसी ममालिक से तवक्को है कि वह अपने ममालिक से ईरान के खिलाफ दुश्मन कार्रवाइयों का सद्देबाब करें। और भी आपको बताएं कि बहर हिंद में पाक बहरी का एक और इंसान दोस्त कारनामा। लाइब्रेरी के ऑयल टैंकर MT हाईलैंड ने अपने एक ज़ख्मी भारतीय अमले के तिब्बी इमदाद की दरख्वास्त की, जिस पर पाक बहरी के जॉइंट मेरीटाइम इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया। ज़ख्मी भारतीय कारकुन को पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के ज़रिए कराची के अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये कामयाब रेस्क्यू मिशन पाक बहरी के इंसानी दोस्त जज्बे और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों की रोशन मिसाल है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और ट्रंप के दरमियान मुलाकात में बानी PTI का जिक्र नहीं आएगा। सेनेटर फैसल वावदा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान का सिपह सलार सिर्फ मुलाकातें नहीं बल्कि मुल्की मफादात के लिए और भी खुशखबरियां ला रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में एहतजाज से दूरी जाहिर की, जो अच्छा इकदाम है। 4-6 आदमियों की बात नहीं, ये मुल्क की बका की बात है। तहरीक इंसाफ भी PTI पाकिस्तान बन गई है। के बारे में आप लोगों सबको 2.5 महीने पहले बता और ये एक जंग जीते हुए सिपह सलार कामयाबी से भरपूर है और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का फ़ख्र है। और ये महदूद से मुलाकातों को नहीं देगा। ये मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री के पहले चीफ हैं जो प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं अमेरिका के, और इसमें किसी किस्म का कोई डिस्कशन इमरान खान साहब से रिलेटेड नहीं आएगा ना होगा। और पाकिस्तान का जो सिपह सलार है उससे मुलाकातें नहीं कर रहा, पाकिस्तान के लिए और अच्छी खुशखबरियाँ भी लेके आ रहे हैं, जो मैंने आपको कई महीनों पहले बताया था कि जो 40 साल में नहीं हुआ अगले 40 साल के लिए होने जा रहा है। तो मैं इंतज़ार करूँगा कि उसकी अनाउंसमेंट ISPR करे या गवर्नमेंट करे, और बाकी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी कर दूँगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए मुस्बत और अच्छी खबरें दबादब आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरा अमरीका के दौरान पाकिस्तान से खिताब की तारीफ़। फील्ड मार्शल को सरहदों और मफादात के दिफा के लिए पुख्ता अज़म के इजहार पर खराज तहसीन पेश किया गया। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के हवाले से मालियाती इस्तेहकाम की बहाली की जानिब तारीख़ी कदम। वफाकी काबीना ने मुल्क की सबसे बड़ी मालियाती स्कीम की मंजूरी दे दी। स्कीम का मकसद कौमी बजट पर नया माली दबाव डाले बगैर अगले 6 साल में 1275 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे ख़त्म करना है। स्कीम के तहत पावर होल्डिंग कंपनी के 683 अरब रुपए की रीफाइनेंसिंग की जाएगी और IPPs के बकायाजात की अदायगी भी की जाएगी। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में नए एमरजेंसी ब्लॉक का संग बुनियाद रख दिया गया। डोनर के ताउन से इब्तदाई मरहले में नया ब्लॉक 70 बेड्स पर मुश्तमिल होगा।
वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की वज़ीर आला गिलगित बल्दिस्तान हाजी गुलवर खान से अहम मुलाकात हुई है। पोलियो के खात्मे, वैक्सीनेशन के निज़ाम को मौसर बनाने और सेहत के शोबे में इश्तराक पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा फ़ारूक भी इस मौके पर मौजूद थीं। वफाकी वज़ीर का कहना था कि हर बच्चे तक वैक्सीन की रसाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जबकि वज़ीर आला गिलगित बल्दिस्तान ने वफाकी ताउन को सराहते हुए कहा कि दूर दराज इलाकों में सेहत की सहूलियात का चैलेंज मिलकर हल किया जाएगा। उधर सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आजमाइशी चेकअप का आगाज हो गया। अस्पताल की ओपीडी में जदीद मशीनों से आने वाले मरीजों की इकोग्राफी, कार्डियोग्राफी और ईसीजी की गई है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद सुलेमान मौज़म से। जी सुलेमान। में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के मरीज़ों का आजमाइशी चेकअप का आगाज़ कर दिया गया है। अस्पताल आने वाले जो मरीज़ हैं उनका जदीद मशीनरी से मुआयना किया गया है। जहां पर आने वाले जो मरीज़ थे उनकी कार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी और उनका ईसीजी भी यहां पर किया गया है। सरगोदा की आवाम को यह बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया गया है कि इससे पहले जो लोग थे वो यहाँ से लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद जाते थे और दिल के अमराज से वाबस्ता जो उनको मसाइल थे वो वहाँ पर हस्पतालों में दाखिल होते थे। उनका कहना था कि रीजन के लाखों अफराद इस नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो यहाँ पर बनाया जा रहा है इससे मुस्तफ़ीद होंगे। यहाँ मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूँ कि यहाँ पर इस वक्त जो तरक्याती काम है वो तेज़ी के साथ जारी है। 25 दिसंबर 2025 को हतमी डेट दी गई है कि ये तमाम काम कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर जो इस वक्त ओपीडी है आज उसका आजमाइशी बुनियादों पर आगाज़ किया गया था। वो जो बाकायदा इफ्तिताह है वो सितंबर के पहले हफ्ते में किया। बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको ये बताएं कि के इलेक्ट्रिक की बेहिसी गर्मी में 16 घंटे बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। के इलेक्ट्रिक के जुल्म पर अवाम चीख उठे हैं। के इलेक्ट्रिक की मनमानियों ने कराची वालों की जिंदगी अचीरन कर दी। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। गर्मी में शहरियों के लिए दिन गुजारना मुश्किल, रात काटना महाल। शहरी तिलमिला उठे। 16-18 घंटे तकरीबन लाइट नहीं होती और अगर आती भी है तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे आती है और उसके बाद गायब हो जाती है और 2-2 दिन लाइट नहीं आती है। पेट काट कर भारी भरकम बिल भरते हैं, बिजली फिर भी नहीं आती। अवाम कहाँ जाएं? शहरियों की दुहाइयाँ। बिल इतने भेज रहे, गरीब को कैसे वो बिल भरता, लेकिन लाइट जब भी नहीं है। अहलियान कराची ने मुतालबा किया कि बिजली की फरहमी यकीनी बनाई जाए, कि इलेक्ट्रिक के जुल्म से निजात दिलाई जाए। कराची के शहरी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से तंग आकर सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने गार्डन चौक को चारों अतराफ से बंद कर दिया है। खवातीन की बड़ी तादाद मुजाहरे में शरीक है। हमारे नुमाइंदे साद गुज्जर इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है उनसे जान लेते हैं। साद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गार्डन के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर तकरीबन 6 से 8 घंटे कबल से यहाँ पर एहतिजाज किया जा रहा है। एहतिजाज में ख़वातीन भी शरीक हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इनको बिजली फराहम की जाए। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। मेरे अकब में कैमरामैन दानिश शकील आपको ये मनाजिर दिखा रहे होंगे कि ये चौक रोड गार्डन हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा है। इस चौक को चारों तरफ से ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है, जबकि यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो सरापे एहतिजाज नज़र आ रहे हैं, जिनके यही मुतालबात हैं कि इनको जो है वो बिजली, पानी और गैस, इनके बुनियादी हकूक़ की फराहमी की जाए। ये नहीं दे रहे, हमें बिजली नहीं दे रहे, परेशान कर रहे हैं हम लोग। गर्मी में कितना मुश्किल है खवातीन के लिए? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप पहले इनसे पूछो कि आप बिल भर रहे हो, आपके पास बिल है? आपके एक घर के अंदर एक आप लोग एक। बहुत शुक्रिया जी। देखिए यहाँ पर इस वक्त जो शहरी हैं तमाम लोगों का एक ही मुतालबा है कि हम बिल भर रहे हैं। 75% से ज़ायद यहाँ पर हमारी तरफ से जो है वो बिलिंग की जा रही है, जिसके बावजूद कि इलेक्ट्रिक 14, 16 और 18 घंटे की लोड शेडिंग करी है, जिसकी वजह से आवाम का जो जीना है वो दोबर हो गया है। आखिरकार परेशान होकर हमारी खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो सड़कों पर पिछले तकरीबन 6 से 8 घंटे से यहाँ पर एहतिजाज कर रहे हैं। एक ही मुतालबा है कि
कराची में पानी का बहरान, मुल्क के सबसे बड़े शहर के अवाम बुनियादी ज़रूरतों के लिए परेशान। मवाज गोट में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने नॉर्दर्न बाईपास और हब रिवर रोड आने जाने वाले दोनों ट्रैक बंद कर दिए। अतराफ की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर एक्शन शहर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए कार्रवाई का दायरा कार वसी कर दिया गया। लियारी, शाह फैसल, मॉडल कॉलोनी, न्यू कराची और साइट एरिया में इंक्रोचमेंट के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन। कई गैर कानूनी स्टॉल्स और पथारे हटा दिए गए। कमिश्नर कराची की शहर से तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस करीम का 18 जुलाई से पाकिस्तान में ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान। करीम कंपनी के CEO मुदस्सिर शेख ने फैसले को मुश्किल तरीन करार दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुल्क के ख़राब मौशी हालात की वजह से ऐसा करना पड़ा। करीम ने 2015 में पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज का आगाज़ किया था। और अभी आपको बताएं कि वाशिंगटन में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात कुछ देर बाद होगी। फील्ड मार्शल के एजाज़ में वाइट हाउस के कैबिनेट रूम में ज़ोहराना दिया जाएगा। अहम मुलाकात में दो तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी उमूर पर गुफ्तगू होगी। अपडेट कर रहे हैं, वाशिंगटन में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात कुछ देर बाद होगी। फील्ड मार्शल के एजाज़ में वाइट हाउस के कैबिनेट रूम में ज़ोहराना दिया जाएगा। अहम मुलाकात में दो तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी उमूर पर गुफ्तगू होगी। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं वाशिंगटन में मौजूद कौसर जावेद से। कौसर, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त हम वाशिंगटन में मौजूद हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं। अहम मुलाकातें हुई कई स्टेक होल्डर से, लेकिन सबसे अहम मुलाकात अभी कुछ और बड़ी ही अहम मुलाकात है। और जो वक्त है इस वक्त, उसके मुताबिक जो मामलात हैं वहाँ पे जो ज़ेरे गौर आएंगे, जो ज़ेरे बहस आएंगे, उनमें जो ईरान इसराइल जंग है और पाकिस्तान ने इंडिया को किस तरह शिकस्त दी और ख़ित्ते में अमन के लिए किस तरह किरदार अदा किया और ज़्यादा तबाही नहीं की इंडिया की। सदर डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार पाकिस्तान की तारीफ़ कर चुके हैं और बार बार पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे हैं। इस वक्त इंडिया पाकिस्तान टेंशन है और जो ईरान और इसराइल जंग है, तो क्या कहते हैं, क्या मुलाकात होती है, क्या बातें होती हैं। वाशिंगटन से हमें कौसर जावेद थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी बात करेंगे PIA का लाहौर से पेरिस की परवाज़ों का आगाज़। 5 साल की मुद्दत के बाद कौमी एयरलाइन ने लाहौर से पेरिस का रूट दोबारा शुरू कर दिया। PIA की पहली हफ्तावार परवाज़ 276 मुसाफिरों को लेकर दोपहर 12 बजे रवाना हुई। इस मौके पर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीब मुनक्किद हुई और केक काटा गया। मुसाफिरों को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA एयर वाइस मार्शल आमिर हयात, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर खुरम मुश्ताक, फ्रांस एम्बेसी के हेड ऑफ मिशन फ्रैंक ऑब्रे और हवाबाजी के दीगर आला हुकाम ने रुखसत किया। भारत ने मकबूजा कश्मीर के 1500 से ज़्यादा तलबा को ईरान में बेयारो मददगार छोड़ दिया है। तेहरान की मिसाइलों से लरसती फ़ज़ाओं में भारतीय हुकूमत को कश्मीरी तलबा की परवाह ही नहीं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इस वक्त अहवाज़ के हॉस्टल्स में सायरन्स की गूंज में कश्मीरी तलबा मदद के मुंतज़िर हैं। जंगी आग में झुलसते ईरानी शहरियों के कश्मीरी वालिदैन की दुआएं और टेलीफोन कॉल्स पर भी कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने मोदी सरकार को ख़त लिख दिया है। और अभी आपको ये बताएं, कौमी असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी ने ना करते हाँ कर दी। बजट को वोट देने का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, इत्तेहादियों के बजट पर मुतालिबात मान लिए हैं। सोलर पर GST 18% से कम करके 10% कर दिया गया है। PP रुकन कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर बोले, हुकूमत के साथ बजट पर पीपल्स पार्टी के मुतालिबात तकरीबन पूरे हो गए हैं। MQM रुकन ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा कि नीदरलैंड समेत कई ममालिक में 2 कैपिटल्स हैं, आप भी कराची को कमर्शियल कैपिटल करार दे दें। PTI रुकन शेर अली अरबाब ने कहा कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाकर गलतियों का एतराफ़ किया जाए और आगे बढ़ा जाए। वो के ऊपर जो 18% प्रपोज्ड GST थी लगाने की इस बजट के जरिए, ये जो 46% के ऊपर 18% लगता है, ये जितना था वो एक एडिशनल इजाफी बोझ था अफाम तफहीम से जो हमने तय किया है कि इस साल के लिए हम 18 नहीं, इसको 10% जो है सेल टैक्स को कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेंथ है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे इश्यूज को एक हद तक मिटिगेट कर दिया गया। हम तो चाह रहे थे कि इससे भी ज़्यादा कंसेशंस मिले, मसलन जो सोलर का 18% लगाया गया था, हम चाहते थे कि कम से कम उसको और भी
जो है कम किया जाए या ख़त्म किया जाए या ज़्यादा से ज़्यादा 5% पे रखा जाए। इस्लामाबाद के साथ कराची को भी कमर्शियल कैपिटल डिक्लेयर कर दें। क्या नीदरलैंड में 2 कैपिटल नहीं है? क्या मलेशिया में 2 कैपिटल नहीं है? क्या इसी तरीके से श्रीलंका में 2 कैपिटल नहीं है? ये 2 कैपिटल हो सकते हैं। एक आपका मेजर कैपिटल है, एक आपका कमर्शियल कैपिटल है। तो मैं ये मुतालबा भी करता हूँ। मुल्क ठीक होगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनिशिएट थर्ड पार्टी नहीं करेगा। यही सियासतदान आपस में बैठेंगे, पहले ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करेंगे कि जी हमने यहाँ जुल्म किया, गलतियां की, और अब हमें आगे जाना चाहिए। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा व मशाइख का इस्लामाबाद में मुश्तरका इजलास हुआ। ज़ाब्ते अखलाक में कहा गया कि फ़िरका वाराना मुनाफरत, जबकि मुसल्लह फ़िरका वाराना तसादुम और ताकत के ज़ोर पर अपने नज़रियात मुसल्लत करने की रविश शरीयत इस्लाम के मुनाफी, फ़सादी अर्ज़ और जुर्म है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के इजलास की सदारत मरकजी चेयरमैन हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने की। उलमा और मुशाइख ने इसराइली जारियत की मजम्मत की। हुकूमत के मौक़िफ़ की तायद करते हुए कहा कि फ़लस्तीन और ईरान पर इसराइली जारियत नाकाबिल कबूल है। ज़ाब्ता अखलाक में कहा, फ़िरका वाराना मुनाफरत और ताकत के जोर पर अपने नज़रियात मुसल्लत करने की कोशिश शरीयत इस्लामिया के मुनाफी, फ़साद फिल अर्ज़ और जुर्म है। अंबिया इकराम, असहाब रसूल, खुलफाए राशिदीन, अज़वाज मुतहहरात और अहले बैत इत्हार के तकद्दुस को मलहूज़ रखना एक फरीज़ा है, और जो शख्स इन मुक़द्दसात की तौहीन और तकफ़ीर करेगा, तमाम मकातिब फ़िक्र उससे बरात करते हैं। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन, अज़वाज मुतहहरात और अहले बैत इत्हार के तकद्दुस को मलहूज़ खातिर रखना एक फरीज़ा है। जो शख्स उन मुक़द्दसात की तौहीन और तकफ़ीर करेगा, तमाम मकातिब फ़िक्र इससे बरात करते हैं, और ऐसे शख्स के खिलाफ कानून को फौरी हरकत में आना चाहिए। कुछ खेल की बात करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ही ग्रुप में शामिल हैं। रिवायती हरीफों के दरमियान टाकरा 14 जून को बर्मिंघम में होगा। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की मेज़बानी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड करेगा। नेशंस हॉकी कप में पाकिस्तान को आखिरी पोल मैच में शिकस्त हो गई है। कोलमपुर में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स 2 गोल की बढ़तरी के बावजूद मैच जीतने में नाकाम रहे। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल रहमान ने 2 और राना वहीद ने 1 गोल स्कोर किया। पोल बी से कीवीज़ ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे सेमीफाइनलिस्ट टीम पाकिस्तान होगी या मलेशिया, फैसला जापान मलेशिया मैच के बाद होगा। एशियन स्क्वाश चैंपियनशिप में नूर जमान का सफ़र ख़त्म। नूर जमान को मलेशिया के खिलाड़ी जोआकम चुआ के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी खिलाड़ी नासिर इकबाल ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। नासिर इकबाल ने हांगकॉन्ग के लाइचुक नाम को शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में नासिर इकबाल का मुकाबला हांगकॉन्ग ही के हेनरी लियोंग से होगा। और कराची में बादलों का बसेरा, हवाओं का राज, मौसम खुशगवार हो गया। कुदरत को कराची वालों पर रहम आ गया है। शहरियों ने सुख का सांस लिया है। ठंडी हवाओं में दरख्त भी झूम रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में आज से 21 जून के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। कश्मीर और मुल्क का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम गर्म और खुश्क रहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।